कि प्रत्येक वर्ष क्या कार्य हुआ, 3 वर्ष हम लोगों को हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये बुकलेट बनवाई, पैम्फलेट्स बनवाए, सारी चीजें कि कार्य जो है कितने कार्य मंडल वाइज सबके पास इसकी प्रतिलिपि पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको पता रहना चाहिए, और खाली अपने मंडल का नहीं, अपनी विधानसभा के बारे में भी पता होना चाहिए। अपनी विधानसभा में भी बहुत कार्य हो रहे हैं लगातार जो है। यदि मैं बड़े कार्यों की बात करूं, अशोक लीलैंड की सबसे बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की, जो 2500 बसेस प्रतिवर्ष बनाएगी, अपनी विधानसभा में स्थापित हो रही है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपना सरोजनी नगर में T3 का टर्मिनल है, 10,000 करोड़ से ज्यादा उसमें पैसा लग रहा है। एरो सिटी उसमें बन रही है, देश विदेश की कंपनियों के ऑफिसेज उसमें स्थापित हो रहे हैं, सबके लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। अच्छा, विकास जो है गांव से भी शुरू होता है और ऊपर से भी शुरू होता है। विकास कोई एक जगह का नहीं होता। कोई कहे कि खाली मेरी खड़ंजा बन जाए तो विकास हो जाएगा, नहीं होगा। कोई कहे खाली हवाई अड्डे बन जाए तो भी विकास नहीं होगा, खाली मेट्रो चलने लगे तो भी विकास नहीं होगा। विकास में एक समन्वय होना चाहिए, गांव से लेके वार्ड से लेके दिल्ली तक, और हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे PWD का क्षेत्र हो, चाहे नगर विकास का क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो। मैं आज की डेट में तो मैं बात करता हूं कि अब सोलर एनर्जी शुरू होना चाहिए। इस तरह के समर्पित लोग हम लोगों के बीच में है, जनता की बात को बताते हैं। आज सवेरे फोन आया इनका कि विधायक जी बारिश में बहुत नुकसान हुआ है, आंधी तूफान में हमारे किसानों के आम का बहुत नुकसान हुआ है, सोलर पैनल हमारे उखड़ गए हैं। सवेरे ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात करी, मैंने डायरेक्टर नेडा से बात करी, मैंने कहा भाई आप सोलर पैनल जिनके उखड़ गए हैं आप सरकार को रिपेयर कराना चाहिए। किसानों का जो नुकसान हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी क्या, मैंने कहा उसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो लगातार जनता की समस्या सवेरे सवेरे ही बताते हैं। तो मैं आपका राजेश भैया बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोई भी चीज होती है लगातार आप हमारे सामने ले आते हैं और हम लोग सब मिल के प्रयास करते हैं कि कैसे उसके। मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि आज सवेरे क्या बात हुई, कल सवेरे क्या बात हुई, मैं आपको 7 दिन की बातें बता सकता हूं। पर 3 दिन पहले ये हमसे ट्रेनों की बातें कर रहे थे कि अभी 2 ही ट्रेन रुक पाई हैं, हमें और ट्रेनें रुकवानी है। 4 दिन पहले ये हमको भौकापुर वाले पंडित जी से बात करा रहे, अब जल भराव की बात थी, वो पैम्फलेट कहाँ है निखिल? समस्या जब हम आए थे तो जल भराव की थी। अब इस पैम्फलेट का यदि आप 5वां पेज देखेंगे, लोग कहेंगे भाई अभी मेरी सड़क अभी भी डूब रही है, सड़कें बिल्कुल डूब रही होंगी, लेकिन जो एक बड़ी समस्या थी जल भराव की, आज वो समस्या नहीं है। और आने वाले 3 वर्षों में जो छोटे छोटे पॉकेट्स में समस्याएं हैं, वो जल भराव की भी समस्याएं दूर होंगी। अब आप खाली जल भराव के लिए देखिए कि हम लोगों ने कितना प्रयास किया। इसको मैं पढ़ता हूँ। 39 लघु नालों का सुदृढ़ीकरण किया गया जल निकासी के लिए। बंधुआ तालाब, चरण भट्टा रोड, नीलमथा में डीप ड्रेन बना के जल निकासी के उपाय किए गए। 444 करोड़ की लागत से पकड़ी के पुल से सेक्टर N चौराहे तक सीवर ट्रंक लाइन का निर्माण कराया गया। 2 करोड़ की लागत से LDA से स्वीकृत कराई गई सीवर लाइन की छोटी कड़ी का निर्माण कराया गया। 5.25 करोड़ की लागत से विधुरा, 1.80 करोड़ की लागत से राधा तथा 2.13 करोड़ लागत से प्रेम तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। 351 करोड़ से बिजनौर में STP की परियोजना। वृंदावन सेक्टर में 63 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज जाएगा कहां? ये समस्याएं, जब तक हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे सीवर जाएंगे कहां? तो ये सारी चीजें जल भराव से ही कनेक्टेड है। नाले बनेंगे नहीं, सीवर बनेंगे नहीं, तो जल भराव कैसे खत्म होगा? खाली एक 100 मीटर की इंटरलॉकिंग लगा देने से आपके घर के सामने का तो जल भराव खत्म हो सकता है, लेकिन वो जल दूसरे के घर के सामने जाएगा। तो जब तक एक कंबाइंड प्लान नहीं बनेगा सरोजनी नगर का, जो हम लोगों ने पहले दिन आके आप लोगों के साथ जल भराव की गोष्ठी करके सबके सुझाव लेके, सबकी समस्याओं को लेके, जब हम लोगों ने उस पर निर्णय लेके एक कंपोजिट प्लान बनाया कि
पानी कैसे निकलेगा, तब जाके ये सारी चीजें निकली कि किला मोहम्मदी ड्रेन की रिमॉडलिंग होनी चाहिए। ड्रेन जो 8 मीटर की थी, घट के अतिक्रमण के कारण 4 मीटर की रह गई है, जगह जगह ब्लॉक हो गई है, सही नदी में अकेले वही जाती है। तो जब हमारा मेन पानी निकलने का निकासी ही नहीं रहेगी, जल भराव की समस्या कैसे खत्म होगी? तो किला मोहम्मदी ड्रेन की रिमॉडलिंग के लिए 200 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्वीकृत कराए हैं, लगातार प्रयास करके। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर आतंकवादी हमला होगा, इसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इसको हम युद्ध मानेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे आपसे। हमले कम होते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध की तैयारी करके रहना है। युद्ध की तैयारी कमजोर सरकारें नहीं कर सकती, कमजोर लोग युद्ध नहीं लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है। युद्ध लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना पड़ता है, और यही वाली राज प्रथम की विचारधारा अपने अंदर रखनी पड़ती है। एक मामले में नगर अध्यक्ष जी, ये ऐसा मंडल है जो पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पहला मंडल है आपके भारतीय जनता पार्टी का, और वो ये है कि ऐसा मंडल जहां पर एक ही मंडल में 2 एरो सिटी एक साथ साकार हो रही है, बनने जा रही है। ये ऐसे मंडल के पदाधिकारियों को मैं बधाई निवेदित करता हूं। साथियों, आदरणीय जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि लखनऊ में एयरपोर्ट के आसपास एक एरो सिटी बननी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में अनाउंस किया, बजट में व्यवस्था की, और ये जो आपका सैनिक स्कूल है, इसके सामने जो सैनिक इंटर कॉलेज का कैंपस है, उसमें आपकी एरो सिटी स्वीकृत हो रही है। उसकी स्वीकृत की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं आपको बधाई देता हूं। एक और एरो सिटी आपकी बनने के लिए तैयार है, उसमें काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के अंदर होटल और कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इसी के साथ बाकी जो एरो सिटी की सुविधाएं हैं वो सब भी आपको मिलेंगी। आप ऐसे मंडल के पदाधिकारी हैं, ऐसे मंडल के लीडर हैं, जहां ये भारतवर्ष का पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आदरणीय विधायक जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन होती है। तो वो एयरपोर्ट के कैंपस में ही वहां एरो सिटी बनाई गई है, जहां पर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बने हुए हैं। इसी तरह से वहां बड़े कार्यक्रम करने के लिए कन्वेंशन सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, शादी के लिए अच्छे सुंदर लॉन है, जिम है। शहर की सारी वह सुविधाएं जो जरूरत होती है, वो सब एक जगह पर विकसित करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग एरो सिटी कहते हैं। अभी जो अमौसी हमारा एयरपोर्ट है, 29 इंटरनेशनल उड़ानें यहां से शुरू हुई हैं। बड़ी संख्या में विदेश से लोग यहां आते जाते हैं। अभी जो फुटफॉल यहां बढ़ रहा है, उससे ये अनुमान लगाया गया कि जो मेहमान यहां आएंगे, जो लोग आएंगे, उनको शादी कार्यक्रमों के लिए जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेस के लिए ऐसी कंपनियां हैं जिनके अधिकारियों को सुबह दिल्ली में होना होता है, दोपहर में लखनऊ में होंगे, और तीसरे पहर में कहीं और देश के अन्य कोने पर एयरपोर्ट से चले जाएंगे। तो ऐसी कंपनियां सब अपने ऑफिसेस भी एरो सिटी में ही बनाती हैं। तो ये 2 एरो सिटी जो बन करके तैयार हो रही है, छोटी बन रही है आपके जो अमौसी एयरपोर्ट है उसके अंदर, अडानी ग्रुप उसको बना रहा है। वहां पर कन्वेंशन सेंटर और होटल्स का निर्माण चल रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक दिन आदरणीय जी के नेतृत्व में हम लोगों के साथ सब लोग चलिए, और आप देखिए कि कैसे 10,000 करोड़ रुपए लगा करके अमौसी एयरपोर्ट को सुंदर बनाया गया है, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाया गया है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, धार्मिक महत्व के लिए काम कर रहे हैं, और उससे बड़ी संख्या में देश और विदेश के लोग आ रहे हैं। तो उनकी सुख सुविधाओं के लिए एरो सिटी में सारे प्रबंध किए जाएंगे, और ये दोनों जो एरो सिटी हैं वो आपके मंडल में है। आदरणीय जी, मैं जल निकासी की व्यवस्था पर बात कर रहा था। सरवन नगर में एक बाईपास नाला जो हम लोगों ने बनाया है, वो इसी मंडल का हिस्सा है। एयरपोर्ट का पानी पहले हमारे बेहसा और शांति नगर में आकर भरता था। हम लोग हमेशा कहते हैं मीटिंग में पंजे ने देश को गंजा किया था, आप लोगों ने मिलकर पंजे को गंजा कर दिया। अब बजरंग बली बाबा की प्रतिष्ठा बना के जोरदार फिरोजनगर विधानसभा का मंडल, दक्षिण मंडल एक नहीं, दक्षिण माता